सरकार के विधायक भी अब मानने लगे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी काफी बढ़ी है। बाढ़ से माननीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने छपरा के परिसदन में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में एनडीए के प्रमुख साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। कोरोना काल में छात्रों को पठन पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खासकर स्कूल प्रबंधकों को भी इस कोरोना काल में काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम सभी चिंतित हैं। जातिगत जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय विधायक ने कहा कि देश में जनगणना अमीरी और गरीबी की होनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया। जातीय जनगणना अपना अलग, भाजपा का अलग स्टैंड है, जेडीयू का अलग स्टैंड है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। प्रधानमंत्री का से मिले हैं, प्रधानमंत्री भी मतलब जैसा इन लोगों ने कहा कि उनकी पॉजिटिव सुने हैं हम लोग की बात और उस पर ये करेंगे, तो हमको लगता है कि अपना जो सोच है कि लगता है कि स्टेट वाइज हो सकता है कि छोड़ दें कि आपको अगर जनगणना करवाना हो तो आप स्टेट अपना करवा लें। नेशनल लेवल पर हमको नहीं लगता कि नेशनल लेवल पर नहीं होगा। अगर स्टेट को अपना अनुमति दे देंगे, सहमति दे देंगे कि आप स्टेट अपनी हर जो स्टेट चाहे अपना जातीय जनगणना करवाना वो अपना करवाना, उससे हम भी इससे मतलब सहमत हम। महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई मतलब आप सरकार में हैं। हाँ, खाद्यान्न की महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई हो। पेट्रोल डीजल के चलते और सब चीज़ पर असर पड़ता है, सारा वाहनों पर असर पड़ता है, हर चीज़ पर असर पड़ता है उसकी महंगाई। ऐसे में जीएसटी को समाप्त कर देना चाहिए जी। अब नहीं, इसके अब जीएसटी को समाप्त करना कारण क्या है महंगाई का, इस पर ये करना चाहिए सरकार। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो बिहार सरकार का उस पर टैक्स होता है, उसमें कमी क्यों नहीं बिहार सरकार कर दे? टैक्स सबको कमी करना होगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी करना होगा, दोनों को कम करना होगा। स्टेट का भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओरिजिनल पेट्रोल की कीमत अगर आप जानते लगभग कितना होगा, 20-30 रुपये से दुगना है। और उस पर राज्य सरकार का टैक्स होने के कारण टैक्स खत्म कर दिया जाए तो आपको पेट्रोल 50 रुपये मिलेगा लीटर। तो क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर 10% स्टेट कम कर दे, 10% सेंट्रल कम कर दे, दोनों तो 20% कम हो गया तो मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा है तो 80 रुपये मिलेगा। पेट्रोल इतना होना चाहिए। देखिए हम लोग खुद फील करते हैं कि हम लोग भी क्षेत्र जाना रहता है और इतना एक बार पेट्रोल जहाँ फुल टंकी करवाते थे 3,500 रुपये हो जाता था, 5,000 रुपये। आप लोग की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? नहीं, हम लोग तो हम कह रहे हैं कि उस पार्टी में रहते हुए डिमांड करते हैं कि ये इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। मानते हैं कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा और गैस महंगा है। निश्चित मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान देना चाहिए पहली चीज। और दूसरी के बात सही था। और बाकी ये जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला वो भी उसका 90 वो भी 30 साल से ऊपर हो गया, 30 ईयर्स से ऊपर हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि जो आरक्षण में जो लाभ होना चाहिए गरीबों को वो लाभ नहीं हुआ है। चाहे बैकवर्ड या दलित गरीबों को, जो संपन्न लोग हैं वही लाभ, जो उस जात में भी जो संपन्न लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, वही लोग लाभ लेते रहे हैं। जो गरीब लोग हैं गरीब ही रहे हैं, कहीं उसको नहीं मिला। इसलिए उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। ओबीसी और दलित में भी गरीबी और ये पर हम तो मांग करेंगे कि अब आरक्षण का आधार टोटल होना चाहिए अमीरी और गरीबी। अब जो वो बात नहीं है कि सामाजिक रूप से लोग बहुत पिछड़े हैं, वैसा नहीं रह गया। अब सामाजिक रूप से पिछड़े तो हम गांव में देहात में देखते हैं, प्रकाश के लोग भी बहुत पिछड़ गए हैं। उनकी स्थिति भी बहुत कहीं उससे खराब में बहुत स्थिति दयनीय हो गई है। गांव में बहुत सारे हम तो देखते हैं कि खाने के लिए 500 रुपये की नौकरी के लिए लोग बेचैन रहता है, खाने का ये नहीं है स्थिति। दलित वगैरह में तो अभी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलते हैं, वो भी दे रही है। उस पर मेरा मानना था कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो उसको कुछ काम लेके अनाज दीजिए ये करके।
जैसे किसानों को एक तो आरक्षण का पहले खत्म कर दे कि आरक्षण होना चाहिए, इसमें अमीरी और गरीबी या अमीरी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए पहली चीज। और एक लाना चाहिए जिसमें किसानों को भी फायदा होगा और जो मजदूर हैं, वर्ग के हैं, गरीब हैं, उनको भी फायदा होगा। जो मनरेगा का पैसा है, मनरेगा का पैसा को यूज करना चाहिए, किसानों को लाभ देना चाहिए। मान लीजिए 300 रुपया मजदूरी है, एक मजदूर का दिन भर काम करेगा, किसान का भी मजदूर मिलता नहीं है, सबको फ्री में अनाज, सबको सब कुछ मिल रहा है, लोग सोचता है काम क्या करें, उसकी जो उसके लिए भी नुकसानदायक है। उसका जो विकास होता है खाने पीने मिल ही जाता है, बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब विकसित जो होना चाहिए उसको काम करके काम करता है तो दुगना लाभ होता है उसको, अनाज फ्री में मिल ही रहा है, काम करेंगे तो और पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए मनरेगा के तहत कि अगर 300 रुपये मजदूरी है किसान देता है तो 150 रुपया देना चाहिए, मनरेगा के तहत सरकार को देना चाहिए, और 150 रुपया मजदूरों को किसान दे, 150 रुपया सरकार दे। तो इसमें फायदा मजदूरों को भी फायदा होगा, उसको भी 300 रुपया तो 300 रुपया मिल ही जाएगा। किसानों को बहुत लाभ होगा कि किसानों को 300 रुपया में भी मजदूर नहीं मिलता है, वो 150 रुपया में किसानों को मजदूर मिल जाएगा और खेती भी अच्छी से होगी, मजदूर नहीं मिलता, लाभ भी ज़्यादा होगा। बहुत असर हुआ ही है। हम लोग भी बच्चे को, हम लोग भी घर में और बच्चे लोग हैं पढ़ते हैं तो बहुत साल से शिक्षण व्यवसाय जो है पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे बहुत सारे लोग की स्थिति दयनीय हुई। लेकिन है बहुत नुकसान हुआ है उसमें, काफ़ी नुकसान तो बहुत तरह के लोगों को हुआ है, नॉट ओनली स्कूल्स को हुआ है, ट्रांसपोर्ट को हुआ है, होटल्स को हुआ है, व्यवसाय, हर व्यवसाय को, हर तरह के लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन कोरोना में आप कर क्या सकते हैं, आपका तो कोई उपाय है नहीं। सर लॉकडाउन के बाद तो धीरे धीरे सभी चीज़ खोलते गए, लेकिन सबसे ज़्यादा समय लंबे समय तक अगर कोई व्यवसाय बन रहा है तो शिक्षण व्यवसाय। तो शिक्षण व्यवसाय में बच्चे लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। बच्चे लोग उसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं पढ़ते हैं। बच्चे लोग जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चे नहीं भी ले सकते हैं। खेलना, मास्क नहीं लगाना, दूरी लोगों से खेलना, इसलिए बच्चे को ज़्यादा, बच्चे का भविष्य, उसका स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान देना जरूरी था। इसलिए उसमें सरकार का ही कोई दोषी, सरकार दोषी नहीं है, उसमें उतना जरूरी था बंद करना। तो भ्रष्टाचार, अनियमितता सामने आई, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए बहुत सारी कार्रवाई हुई भी है इस पर, है उसमें, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें कार्रवाई हो रही है और थोड़ा सा उसको और डीपली उसमें जाना चाहिए। निर्धारित मानदंड को नहीं पूरा किया जा रहा है, उसमें डीपली जाना चाहिए, उसमें ये करना चाहिए, स्पष्ट आदेश देना चाहिए सरकार को और डीएम को वगैरह को आदेश देना चाहिए कि इसमें थोड़े, इसमें जो ये है काम करने वाले जो उसमें पदाधिकारी हैं, मुखिया हैं, उसको दोषी मान के उस पर निश्चित उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर जहाँ भी हो जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।